ओके सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियंस। तो स्टार्टिंग विद द यूनियन, what basically union is. Here I have written some 5 points, so you can also read them out, and then I will let you explain all these points. So basically, firstly, the union is the user-defined data type, like the structure, and it is somewhat similar to the structure. Syntax बिल्कुल structure की तरह होगा, but main difference is inside the storage of the different members of the union in memory. Structure में जितने members होंगे सबकी अलग अलग memory होती है, लेकिन union में सभी members एक certain memory के अंदर ही store होंगे. It's not always necessary to have the separate memory for each and every member of the union. कहने का मतलब ये है कि अगर यूनियन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जनरली एक से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनियन ऑन स्ट्रक्चर. दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज. तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे. तो जितने भी मेंबर्स हैं हमारे यूनियन के अंदर, उनमें से जो लार्जेस्ट डेटा टाइप का मेंबर होगा उतनी ही मेमोरी में सभी मेंबर स्टोर करेंगे. अब ये हम देखेंगे कैसे स्टोर करेंगे. तो हमें स्टोर हमें नहीं करना है, दैट विल बी द टास्क ऑफ द कंपाइलर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर. तो सिचुएशन ये है कि जो लार्जेस्ट मेंबर है हमारा, मतलब जिसकी साइज लार्जेस्ट है, उतनी टोटल मेमोरी होगी यूनियन के किसी भी वेरिएबल की, और उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग सारे मेंबर उतनी ही मेमोरी में लाई करेंगे. तो इसको हम क्या है कि आफ्टर दिस स्लाइड वी विल हैव एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस. तो स्ट्रक्चर की तरह इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के डेटा ऑब्जेक्ट्स हमारे स्टोर होते हैं, और मेमोरी शेयरिंग का कंसेप्ट है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द this union will share the same amount of memory. That means क्या है कि at a time only one member will be using the memory. तो इसको समझने के लिए एक्चुअली तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो डिक्लेरेशन है, यू कैन सी in this diagram the 4 blocks are shown. So in these upper 2 blocks and this leftmost block, we are having 3 different unions. That means declaration for these 3 different unions. So firstly you can see एक यूनियन हमने बनाया है यूनियन डेमो, जिसमें 2 मेंबर हैं. एक तो इंटीजर आई है, दूसरा एक एरे है, कैरेक्टर एरे. 2 मेंबर हैं. इस दूसरे यूनियन में 3 मेंबर हैं. यू कैन सी इट. पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा कैरेक्टर है. और यहाँ पर हमने इस यूनियन आईसॉफ्ट टाइप का एक वेरिएबल बना दिया यूजर. यहाँ भी यूनियन डेमो टाइप का एक वेरिएबल है डी. तो डिक्लेरेशन तो सिमिलर टू स्ट्रक्चर है. डिफरेंस ये है कि वहाँ पर कीवर्ड हमारा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट होता है, इसमें कीवर्ड यूनियन है. You can see this the third block, जहाँ पर हमारे 3 मेंबर हैं इस यूनियन में. पहला इंटीजर है, दूसरा डबल है, तीसरा कैरेक्टर पॉइंटर.
और इसका एक वेरिएबल है यूनियन का टी। और वैल्यू असाइन करना, वैल्यू यूज करना भी उसी तरह है, स्ट्रक्चर की तरह। स्ट्रक्चर में भी जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता था, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर मेंबर, जैसे डी डॉट आई, डी डॉट जेड, डी डॉट वाई, we can accept the values by using this notation as well as print values or use the values of corresponding union in this way. तो अब इसमें देखना ये है कि जैसे पहला हमने डिफाइन किया यूनियन जो है हमारा, इसकी जो टोटल साइज होगी ये 2 बाइट होगी। जैसा मैंने बताया कि इसमें हाईएस्ट डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, तो ये 2 बाइट ले रहा है, और 2 बाइट ये भी ले रहा है जो कैरेक्टर है। तो इसी 2 बाइट में ये वैल्यूज हमारी स्टोर हो जाएंगी। दूसरे यूनियन में देखेंगे तो इसमें 2 बाइट लेगा, ये 4 बाइट लेगा, ये 4 बाइट लेगा। तो जो हमने ये वेरिएबल बनाया है U1, इसकी जो साइज होगी वो होगी टोटल 4 बाइट, ना कि 7 बाइट जैसे कि स्ट्रक्चर में होती है। 4 बाइट इसलिए कि यूनियन के अंदर जो मैक्सिमम साइज का डेटा है हमारा, डेटा टाइप वेरिएबल, मैक्सिमम साइज डेटा टाइप का वेरिएबल वाई है, तो इस 4 बाइट के अंदर ही ये तीनों वैल्यू स्टोर होंगी और मेमोरी शेयर होगी। तो एट ए टाइम तुम जिस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। वी कैन प्रिंट ऑल द वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली बट मेमोरी विल बी शेयर ऑलवेज। तो इसको हम एग्जांपल से देखेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक एग्जांपल पे हम आते हैं। बहुत सिंपल हमने एग्जांपल लिया है, एक यूनियन डेमो नाम का यूनियन बनाया है जिसका एक वेरिएबल जेड है। तो इसकी जो साइज होगी हमारी डबल की होती है 8 बाइट। तो इस यूनियन की साइज हो जाएगी 8 बाइट। अब z.d में हमने स्टोर किया 1 पॉइंट और z.i में स्टोर किया 4। तो z.i और z.d प्रिंट कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अभी जो कैसे प्रिंट होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा, उसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल पर चलते हैं, जिससे तुम्हें एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कि मेमोरी में किस तरह स्टोर होते हैं, सो दैट कि मेमोरी से किस तरह वैल्यूज फैच होती हैं। तो यहाँ पे एक यूनियन लिया हमने, लेट्स से इसको नाम चेंज कर देते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा तो लेट्स से यूनियन डेमो कर देते हैं। तो यूनियन डेमो कर दिया हमने, यहाँ भी ये डेमो। तो ये डेमो नाम का एक यूनियन हो गया जिसमें 3 मेंबर हैं, 2 कैरेक्टर टाइप के हैं और एक इंटीजर टाइप का है। फिर यूनियन के बाहर हमने यूनियन डेमो नाम से एक यूनियन वेरिएबल डी बना दिया। अब हम देखते हैं कि जब इसकी जो साइज होगी, इसकी साइज जैसे मैंने बताया 2 बाइट होगी, क्योंकि मैक्सिमम डेटा टाइप का हमारा जो वेरिएबल है वो बी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो उसी सेम मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं डायग्राम से बताऊंगा कि हाउ दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड। तो यहाँ पर हमने d.b यानी b की वैल्यू एक्सेप्ट कराई है 325। अब इसको प्रिंट कराए हैं A1 A2 दोनों को। अब A1 A2 B के प्रिंट कराएंगे तो d.A1 d.A2 से ही प्रिंट कराएंगे। b की वैल्यू प्रिंट कराई है और A1 A2 को हमने %c यानी कैरेक्टर से भी प्रिंट कराया। तो अब इसमें समझना ये है कि मेमोरी में ये कैसे स्टोर है। इसका आउटपुट तो ये है, बट एट दिस मोमेंट you are not having any idea कि how this output actually comes out. तो इसको समझने के लिए चलते हैं स्टोरेज। हमने B में वैल्यू प्रोवाइड की है 325। तो 325 एक इंटीजर वैल्यू है which will be stored inside 2 bytes
दैट मीन्स 16 बिट, तो 325 के करस्पॉन्डिंग 16 बिट में जो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है 2 बाइट। तो जो राइट मोस्ट बाइट है वो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कोई नहीं है इसमें, मतलब ये है कि एक लो बाइट है एक हाई बाइट है, सीधी बात ये है। और जो स्टोरेज स्टार्ट होता है वो लो बाइट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये अब 325 की जो बाइनरी वैल्यू है, यू कैन चेक इट आउट, ये होगी, ये 9 बिट यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर होगा। ये ऊपर मैंने नोटेशन लिखा है 1246 1248 1632 256 512, और ये बढ़ाते जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इसलिए लिखा है कि 325 की करस्पॉन्डिंग जो बिट आएंगी वो इस तरह आएंगी। तो इसको चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 325, जो कि यहाँ पर हमारा स्टोर है 325 मेमोरी में, 2 बाइट मेमोरी में इस तरह स्टोर है। तो जब हम इस यूनियन के लिए बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तब तो ये 2 बाइट से स्टार्ट होती है, 2 बाइट कंप्लीट 2 बाइट को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमने A1 और A2 को प्रिंट कराया तो ये लो बाइट प्रिंट करेगा। अब तुम सोचोगे कि A1 और A2 दो वेरिएबल हैं, तो दोनों अलग अलग बाइट क्यों नहीं ले रहे? इसका रीजन यूनियन का कंसेप्ट ही यही है कि एवरी वेरिएबल विल स्टार्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द लो बाइट। अगर ये एरे होती तो एरे में ऑब्वियसली अलग अलग वैल्यूज होती, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, कंप्लीट मेमोरी है एरे। और यहाँ पर अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कैर A1 कैर A2, तो कितने भी कैरेक्टर तुम यहाँ डिक्लेयर करते जाओ 10 20 50 100, सभी की वैल्यू सेम होगी। इसलिए सेम होगी कि वो लो बाइट से ही स्टार्ट करेगा अपनी वैल्यू। तो जब तुम A1 या A2 को वैल्यू प्रिंट कराना स्टार्ट करोगे तो जो लो बाइट है ये फर्स्ट बाइट है, तो 56 तो हायर बाइट दूसरी बाइट में चला जाएगा। तो ये जो फर्स्ट बाइट है इससे हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो इसकी वैल्यू तुम काउंट कर सकते हो, इट कम्स आउट टू बी 69 लो बाइट। तो इसीलिए जो आउटपुट है वैल्यू ऑफ A1 एंड वैल्यू ऑफ A2 दोनों की ही वैल्यू 69 आ रही है। डी की 325 ये ठीक है। अब A1 और A2 को एज ए कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम जानते हैं कि इंटीजर वैल्यू को %C से प्रिंट करा दें तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 69 के करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होता है कैपिटल E। तो आई थिंक दिस बेसिक आइडिया ऑफ यूनियन इज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एरे ऑफ 2 कैरेक्टर्स। तो जब हम एरे की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि एरे, इसमें इस प्रीवियस एग्जांपल और इस एग्जांपल में केवल अंतर यही है कि जो हमने 2 कैरेक्टर A1 A2 अलग अलग ले रहे थे उनको एक एज ए एरे ले लिया। तो एरे की इसकी कंप्लीट अपनी मेमोरी होगी इस एरे की। दीज आर नॉट द सेपरेट टाइप ऑफ वेरिएबल की कैर A1 कैर A2, 2 सेपरेट डिक्लेरेशन है, एक सिंगल डिक्लेरेशन है। तो सिंगल डिक्लेरेशन मीन्स सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी, ठीक है। वेरिएबल तो 2 हैं बट डिक्लेरेशन एक है। तो डिक्लेरेशन अगर 2 होते तो बात डिफरेंट थी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल था। तो यहाँ पर क्या है A0 और A1 दोनों अपनी अलग अलग मेमोरी लेंगे और A0 वो लो बाइट से बन जाएगी, A1 हाई बाइट से बन जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम हैं। अब A0 और A1 की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमें देखना है कैसे प्रिंट होगा। आउटपुट 69 और 1 आएगा, तो कैसे आया देखते हैं। फिर हम वहीं चलते हैं, स्टोरेज सेम है, वैल्यू 325 सेम है जो प्रीवियस एग्जांपल में। ये है हमारी लो बाइट जो 69 है, लो बाइट 69 है और हाई बाइट सेपरेटली ये 1 देख सकते हो, 7 टाइम्स 0 1। तो इसीलिए A1 A0 और A1 की वैल्यू, A0 की 69 आएगी लो बाइट से, A1 की आएगी हाई बाइट से 1। अगर तुम B को प्रिंट कराओगे तो वो 325 देगा।
तो आई थिंक अब वही एग्जांपल है, इसको हम कुछ डिफरेंट वैल्यू लेके देखते हैं कि हमने बी में 325 की जगह 1346 वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। तो अब बी की मेमोरी लोकेशन मतलब मेमोरी में 1346 जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएंगी A0 और A1 की। तो देख सकते हैं ये है 1346 का जो स्टोरेज है वो इस तरह है। अगर इसको हम बाइट में कन्वर्ट करें तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 ये 16 बाइट होगी। दिस इज द सिचुएशन। तो 1346 जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस तरह होगी। तो जब हम A0 की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो लो बाइट से आ जाएगी इस तरह, जो कि 65 आ रही है 66, और हाई बाइट से ये है हमारी 5 टाइम्स 0 101 जो कि 5 है। तो इस तरह ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हमने पहले वैल्यू 325 दी थी और हमने कैरेक्टर एरे ले रखी है, तो 325 में हमें मालूम है कि जो वैल्यू प्रिंट होके आ रही थी वो आ रही थी 69 और 1। अब हमने क्या किया कि D.A0 में 27 असाइन कर दिया। मतलब क्या है कि लो बाइट में 27 असाइन कर दिया। तो हम देखते हैं कि पहले तो वैल्यू 69 1 आ रही थी, अब लो बाइट यानी 27 हमारा जो है वो इस तरह आएगा बाइनरी में। तो पहले इनिशियली जो सिचुएशन ये थी, अब बाद में जो सिचुएशन बन गई वो ये रही हमारी 27 11 0 11। ये हमारा लो बाइट केवल चेंज हो गई, हाई बाइट नहीं चेंज हुई। रिमेंबर कि हाई बाइट चेंज नहीं हुई, केवल A0 में वैल्यू चेंज हुई। तो अब टोटल बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू तो दोनों बाइट से आ रही है। लेकिन A1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यू कैन चेक इट आउट, क्योंकि A1 हमारा जो हाई बाइट है वो दिस विल रिमेन द अनचेंज, ये अभी भी अनचेंज है। लो बाइट की वैल्यू चेंज हो गई तो A0 तो 27 हो गया और B की टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगी। B की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर जो आ रही है वो आ रही है 283। पहले 325 थी और 283 है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये सिंपल यूनियन है BG नाम का, जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि 2 बाइट स्टोरेज लेगा ये यूनियन, और 2 बाइट लेगा तो उस 2 बाइट में ही A या B, चाहे तुम A को देखो या B को, दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो K.A अगर हमने वैल्यू असाइन की है 7, तो दैट मीन्स B की भी वही वैल्यू है, क्योंकि मेमोरी तो सेम है, वैल्यू तो मेमोरी से आनी है। तो A की वैल्यू अगर 7 असाइन की है तो B की भी वैल्यू वही आ जाएगी। जब तुम यहाँ प्रिंट कराओगे सम K.A प्लस K.B, तो 7 + 7 14 आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पे तुमने कोई वैल्यू सपोज करो 12 दी है बी में, तो बी में 12 दी है तो ए की भी वही वैल्यू है। ए और बी की मेमोरी लोकेशन सेम है, दे आर नॉट हैविंग द डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। ऑब्वियसली मेमोरी लोकेशन तो सेम है। तो अगर हमने वैल्यू 12 दी है, कम्स आउट टू बी 24। दैट्स ऑल। अब हम थोड़ा नेस्टिंग की तरफ चलते हैं कि यूनियन इनसाइड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इनसाइड द यूनियन, यूनियन इनसाइड द यूनियन, इस तरह के केसेस को देखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर इनसाइड द यूनियन। अब अगर तुम इस यूनियन को देखो तो ये क्या है, यूनियन डेमो है। इसमें हमारे जो मेंबर है, एक तो इंटीजर है, दूसरा कैरेक्टर है, और तीसरा मेंबर ये हमारा स्ट्रक्चर है आइसॉफ्ट नाम से। तो इस स्ट्रक्चर की मेमोरी पहले तो काउंट करो कितनी है। इस स्ट्रक्चर की मेमोरी है 2 और 2 4 बाइट, 4 बाइट। स्ट्रक्चर 4 बाइट ले रहा है, तो यानी स्ट्रक्चर हमारा तीसरा मेंबर है इस यूनियन का।
इस यूनियन में 3 मेंबर हैं, पहला इंटीजर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर अपने आप में 4 बाइट ले रहा है, तो स्ट्रक्चर अगर 4 बाइट ले रहा है तो स्ट्रक्चर तीसरा मेंबर है यूनियन का, तो इस यूनियन की जो टोटल मेमोरी होगी वो 4 बाइट होगी। उसी 4 बाइट में स्ट्रक्चर भी स्टोर हो जाएगा, उसी 4 बाइट में इंटीजर और कैर। तो अब इस 4 बाइट की अगर सिचुएशन देखो तो तुम क्या मिलेगा कि जो 2 बाइट में इंटीजर होगा और 2 बाइट में 2 अलग अलग कैरेक्टर A1 A2। और होगा कैसे कि इंटीजर हमारा लोग पहले आएगा, फिर कैरेक्टर आएंगे 2। अब अगर दूसरा इंटीजर हम x की बात करें तो इसको पहले हम मेमोरी का वो दिखा देते हैं, इस तरह है ये। यहाँ से देखो स्ट्रक्चर को पहले देखो, स्ट्रक्चर में है int b char A1 A2, तो b और A1 A2, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर स्टोर होगा वो इस तरह होगा, और इस यूनियन के अंदर है int x है और char y है। तो इंटीजर 2 बाइट लेगा, char 1 बाइट लेगा। तो इंटीजर ये 2 बाइट से हमारा x आ जाएगा, और जो y आएगा कैरेक्टर वो एक सिंगल बाइट से आएगा। ठीक है, आई थिंक। क्योंकि जो स्ट्रक्चर की मेमोरी होगी वो इस तरह होगी बी A1 A2, तो आई थिंक A1 A2 की पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए। उसके बाद यूनियन इनसाइड द यूनियन। तो यूनियन इनसाइड द यूनियन का वैसे कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ so that it's look better. Now this is okay. तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो एक यूनियन है डेमो नाम से, जिसके अंदर 3 मेंबर हैं, एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा एक यूनियन खुद से है आइसॉफ्ट नाम से। तो इस यूनियन की जो अगर मेमोरी देखोगे तुम, तो इस यूनियन की मेनली मेमोरी क्या है, अंदर वाले इसकी मेमोरी है 2 बाइट, क्योंकि 2 कैरेक्टर है, एक इंटीजर है, तो टोटल जो मेमोरी है इसकी वो है 2 बाइट। तो 2 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, यानी 3 मेंबर हुए यूनियन के जो 2 बाइट ले रहा है, 1 बाइट और 2 बाइट, तो मैक्सिमम 2 ही बाइट है। तो इसी 2 बाइट में सब कुछ स्टोर हो जाएगा। इस 2 बाइट के अंदर हम देख चुके हैं कि बी A1 A2 कैसे स्टोर होंगे, तो सेम मेमोरी लेंगे लो बाइट, और बी इंटीजर 2 बाइट लेगा, तो अगर इंटीजर x है तो x भी वही 2 बाइट लेगा, और कैर y है तो y A1 और A2 तीनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन होगी, जस्ट लाइक x और b टोटल कंप्लीट 2 बाइट, और A1 A2 y they will take the initial first byte like this। अब तीसरा यूनियन इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो इसको फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यूनियन इनसाइड द स्ट्रक्चर। इसको मैनिपुलेट कर देता हूँ so that will be more readable।
like this way. Here तो एक स्ट्रक्चर है डेमो नाम का, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे 3 मेंबर हैं, एक्स वाई और ये यूनियन आइसॉफ नाम से। तो स्ट्रक्चर तो सेपरेट सेपरेट मेमोरी लेता है सभी वेरिएबल की, तो इस एक्स के लिए 2 बाइट, इस कैर के लिए 1 बाइट और इस यूनियन के लिए, इस यूनियन की अगर देखो तो मैक्सिमम जो मेमोरी है वो 2 बाइट है। तो इस यूनियन के लिए 2 बाइट और इस वाई के लिए 1 बाइट, इसके लिए 2 बाइट, तो 2 1 3 और 2 5, टोटल 5 बाइट विल बी टेकन। तो लास्ट के 2 बाइट में देखो, पहले 2 बाइट इंटीजर, फिर नेक्स्ट बाइट वाई के लिए 3, और इन 2 बाइट में ये तीनों चीजें स्टोर होंगी, उसी में बी होगा और उस बी की जो फर्स्ट बाइट होगी लो बाइट, उसमें A1 स्टोर होगा, लाइक दिस। अब इसमें क्या है कि जो डिनोट करने का तरीका है कि तुम लो बाइट हाई बाइट, कोई ये कन्वेंशन नहीं है कि लेफ्ट राइट कहीं भी डिनोट कर सकते हो। तो x फिर y, x 2 बाइट, y 1 बाइट, फिर A1 A2 और इस तरह हो जाएगा। तो by using this we have completed the discussion for union. So I think you'll be having the idea, clear-cut idea regarding what the union is and how it is different than the structure. Okay, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा प्री प्रोसेसर्स पर। We will discuss प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव्स। तो आज की मीटिंग हम यही क्लोज करते हैं।